सभी का नारंग चूल्हा चौका में स्वागत है। आज नारंग चूल्हा चौका में बनने जा रहा है हलवा। हलवे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जो नारंग चूल्हा चौका में बनने जा रहा है वो है कड़क सोन हलवा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम समय में कुछ ही मिनटों में बनकर होगा तैयार और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने पहले कभी कड़क सोन हलवा खाया है या नहीं? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नारंग चूल्हा चौका की ओर, बनाना शुरू करते हैं कड़क सोन हलवा। नारंग चूल्हा चौका में आज बनने जा रहा है सोन हलवा। ये देखिए मेरे पास ये कुकी कटर है, मैं इनकी हेल्प से आज सोन हलवा बनाऊंगी। ये देखिए ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर होता है रेडी। और अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो ये कटोरी है, कटोरी तो सभी के घरों में होती है, आप इसमें बना सकते हैं। या ये चाय के कप, डिस्पोजेबल कप, आप इसमें भी सोन हलवा बना सकते हैं। बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हमारा जो सोन हलवा बनाने के लिए स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमारे जितने भी कुकी कटर है हमें उन्हें सब पर लगाना होगा ऑयल, और हमें अच्छे से इन पर ऑयल लगाना है। और ये तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ये तैयारी पहले नहीं करेंगे तो बाद में हमें ये तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि ये इंस्टेंट सोन हलवा है, ये 5 मिनट में बनकर होगा तैयार और बिल्कुल भी हमें ये प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस ये देखिए जितने भी कुकी कटर हैं इन पे सब पर हम अच्छे से ऐसे ऑयल लगाएंगे। और ये ऑयल हमने प्लेट में जहाँ जहाँ कुकी कटर रखे हैं वहाँ भी हमें ऑयल लगाना है, जिससे कि हमें इसे डिमोल्ड करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो बस इसी तरह से हमें सबको तैयार कर लेना है। कुकी कटर हमने सारे अच्छे से ऑयल लगा लिए हैं। अब ये देखिए ये जो कटोरी है, डिस्पोजेबल गिलास है, इनको भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। तो ये तो हमारा होता है कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। अब हम ले रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में मैं ले रही हूँ काजू और बादाम और कुछ पिस्ते की कतरन। अब जैसे ये बादाम है, बादाम को आप नाइफ की हेल्प से बीच से कट लगाएं तो ये पूरा जो बादाम है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे बादाम रेडी कर लेने हैं और काजू को भी ऐसे ही हल्का सा कट लगाएंगे और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें सारे काजू और बादाम रेडी कर लेने हैं। हमने जितने बादाम और काजू लिए थे इनको सबको हमने देखिए 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो सारा हमारा ड्राई फ्रूट हो गया है तैयार और अब हमें इसे सजाना है। तो ये देख लेते हैं कि इसे कैसे सजाएंगे। बादाम का जो वाइट वाला पार्ट है उसे हमने रखना है प्लेट की तरफ नीचे की ओर, और ब्राउन वाला जो पार्ट है उसे रखना है हमने ऊपर की ओर। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखते हुए सारे बादामों को हमने कुकी कटर्स में ऐसे ही रख लेना है। और जो काजू है, काजू का भी जो मोटा वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ, और जो अंदर का हिस्सा है काजू का उसको हम रखेंगे प्लेन वाले हिस्से को प्लेट की तरफ। तो सारे काजू भी हमने इस तरह से रख लेने हैं। और जो ये तैयारी है वो हमने करनी है पहले, क्योंकि बाद में हमें ये तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और जो पिस्ता है उनको भी हम सारे ही कुकी कटर्स में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। कुकी कटर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी है और कप, इनको भी हमने ऑयल लगाकर तैयार किया था, तो अब हमने इनको भी ड्राई फ्रूट से सजाना है। तो ठीक उसी तरह से वाइट हिस्सा नीचे की और बादाम का और ब्राउन वाला ऊपर की ओर, तो हम सारा इनमें रख लेंगे इस तरह से। और ये देखिए काजू को भी इसी तरह से प्लेन वाली साइड हमने नीचे रखनी है और मोटी वाली साइड ऊपर रखनी है। और ठीक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे सब में पिस्ता। तो ये तैयारी हमने करनी है पहले, क्योंकि बाद में हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अब ये सारी तैयारी हमारी हो गई है और अब हम क्या करेंगे, सोन हलवा बनाना शुरू।
अब हम ले रहे हैं एक बाउल और इसमें हमने डालना है मैदा। अब मैदा कितना चाहिए? जो सोन हलवा तैयार होगा हमारा मैदे से होगा। मैदा हमें चाहिए 5 चम्मच। और कौन से चम्मच? जिस चम्मच से हम घर में खाना खाते हैं, बस वही जो नॉर्मल चम्मच होती है, उसी से हम काउंट करके 5 चम्मच मैदा लेंगे। और ये मैदा हमने 5 चम्मच ले लिया है। मैदे में अब हमें जो मिक्स करना है वो है मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर भी हम कितना लेंगे? वही क्वांटिटी जो हमारी मैदे की है। तो 5 चम्मच हमने मैदा लिया था और 5 चम्मच ही अब हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर। तो हमें सेम क्वांटिटी चाहिए, सेम चम्मच से। जितना चम्मच आप भरकर मैदा लेंगे, उतना ही चम्मच भरकर आपने मिल्क पाउडर लेना है। तो ये 5 चम्मच हो गए हैं मिल्क पाउडर के। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हमने इसे बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये सारी तैयारी हमने करनी है पहले, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी हमें इस तैयारी को करने का समय नहीं मिलता। जब हम गैस का काम शुरू करेंगे तो ये हमें समय नहीं मिलेगा कि हम ये सारी तैयारी भी कर लें। तो आप जब भी ये कड़क सोन हलवा बनाएं, ये तैयारी करें पहले। और ये इतना टेस्टी बनता है कि सब बार बार आपको कहेंगे कि हमने यही हलवा खाना है। हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी लगेगी और 1/4 कटोरी देसी घी। अगर चम्मच में देखें तो ये 4 चम्मच है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन को हमने गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को हमने कर लिया है ऑन। हमने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है। हमने बिल्कुल भी इसे तेज़ हाई पर नहीं रखना है। और ये शुगर को हमने डाल दिया है पैन के अंदर और हमने शुगर को करना है कैरेमलाइज। तो जो देसी घी है ये भी हमने देखिए 1/4 कटोरी नाप के रखा था, इसको भी हम डाल देंगे चीनी के साथ ही। ये देखिए ये सारा देसी घी भी गया पैन के अंदर। और अब हमने चीनी और देसी घी को अच्छे से चलाते हुए कर लेना है मिक्स। और ये धीरे धीरे जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो जाएगी। लेकिन आपने इसके लिए पेशेंस रखने हैं। कई बार क्या होता है, जल्दी के चक्कर में हम सोचते हैं गैस की फ्लेम को तेज़ कर दें तो चीनी फटाफट से हमारी मेल्ट हो जाएगी और कैरेमलाइज हो जाएगी। लेकिन नहीं, उससे इसका हलवे का टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाएगा और कड़वा हलवा बनकर होगा तैयार। तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को कैरेमलाइज होने देना है। और बस ऐसे ही इसे आप हिलाते रहें, चलाते रहें चीनी और देसी घी को। बस ये बहुत ही आसानी से कैरेमलाइज हो जाएगा। बिल्कुल स्लो गैस पे ही हमने इसे मेल्ट होने देना है। ये देखिए धीरे धीरे देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। चम्मच से हमने चीनी को इसी तरह से हिलाते रहना है। देखिए चीनी मेल्ट होती जा रही है, लेकिन इसे बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है, ऐसे ही इसे चलाते रहना है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल रखना है लो। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अपने हाथ को बचाते हुए आपने ये प्रोसेस करना है। और ये देखिए चीनी के ऐसे जम गई है चीनी, देखिए जमी हुई चीनी लग रही है ये, लेकिन ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है, लेकिन इसका जो कलर है वो हमें चाहिए लाइट ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन नहीं, बस लाइट ब्राउन कलर चाहिए। तो बस हम इसे कुछ सेकंड्स और हम इसे पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए चीनी हमारी कैरेमलाइज हो गई है और कितना प्यारा कलर आया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए इस पे कितनी झाग आ रही है। तो बिल्कुल आपने अपने हाथ को बचाते हुए ये काम करना है। और अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे सरफेस पे उतार के रख लेंगे। ये देखिए जितनी हमें चीनी का कलर ब्राउन चाहिए था उतना ये हो गया है। और ये जो मिक्स हमने तैयार करके रखा था इसे हम डालते जाएंगे एक एक 2-2 चम्मच करके और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये हमने बड़ा ही तेज़ी से करना है और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि नहीं तो ये कड़वा हलवा बनेगा और हमारा ये सारा जल जाएगा। क्योंकि पैन भी बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम।
ये देखिए, बस इसे ऐसे ही मिक्स करते रहें कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए बस। और ये हमें गैस के ऊपर नहीं करना काम। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इसको अच्छे से आप जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएं कि इसमें कोई लम्स भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हलवा बेकार बनेगा। और ये बाकी का भी मैंने सारा मिक्स इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना जल जाए। बहुत ही केयरफुली आपने ये काम करना है। और इस टाइम हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम कुकी कटर्स पे ऑयल लगाएं या ड्राई फ्रूट से सजाएं, तो इसीलिए ये काम हमने पहले ही कर लिया था। ये देखिए, हलवा रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल मिक्स हो गया है ये अच्छे से। अब हमने क्या करना है, ये तैयारी हमने पहले कर रखी थी। अब ये जो कुकी कटर है, इसमें हम चम्मच की हेल्प से ये सारा हलवा डालते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चम्मच डालेंगे हम इसमें। और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है ये, और बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ये देखिए, बस सारे कुकी कटर हमने ऐसे ही कर लेने हैं तैयार। सारे कुकी कटर्स और ग्लासेस में हमने हलवा डाल दिया है। और अगर जहाँ से आपको ऐसा लगे कि हलवा प्लेन नहीं है, तो आप चम्मच की हेल्प से उसे प्लेन करें, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसमें से इसे निकालेंगे। ये देखिए, हलवा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे कुकी कटर से निकाल लेते हैं बाहर, और ये बहुत आसानी से निकल आता है। ये देखिए, वाओ, कितना शानदार हलवा बनकर हुआ है तैयार। ये स्टार शेप का हलवा, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितना इजीली निकल आता है, क्योंकि हमने इसको ऑयल लगा रखा था, तो इसीलिए ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करते, आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए, ये फ्लावर शेप का कड़क सोन हलवा हमारा बनकर तैयार है। तो बस सारे हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब ग्लासेस को भी देख लेते हैं कि हमारा कड़क सोन हलवा कैसा बना है। तो इसमें से हमने क्या करना है, ग्लासेस को फाड़ना है और बस सोन हलवे को हम निकाल लेंगे। देखिए, कितना प्यारा हमारा सोन हलवा बनकर हुआ है तैयार। इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो इसी तरह से हम सारे अपने सोन हलवे के पीसेस को निकाल लेंगे। सारे पीसेस कड़क सोन हलवे के रेडी हैं। ये देखिए, कितना शानदार हलवा बना है। कोई कहेगा कागज़ के कप में हमने ये बनाया है। और ये देखिए, कटोरी भी सबके घर में होती है। देखिए, कितना प्यारा बना है। ये देखिए, कितना अच्छा सोन हलवा बनकर हुआ है रेडी। ये कड़क सोन हलवा है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, एक ही बार हमने इसे टक किया है और ये देखिए, ये टूट गया। और कितना प्यारा और कितना कड़क बना है ये देखिए। और इंस्टेंट कड़क हलवा है, जो कि 5 मिनट में बनकर हुआ है तैयार। ये देखिए, कितना बेहतरीन और शानदार हलवा बनकर हुआ है तैयार। अब जब भी आपका मन करे कड़क सोन हलवा खाने का, तो आप इसी तरह से बनाएं और खाएं। देखिए, जितना ये देखने में खूबसूरत है, उतना ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है।